Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I'm your cons teacher at this wonderful, beautiful channel MBA वाला by PW। और आज का जो मैं ट्रिक लेकर आया हूँ ना गाइस, अगर वो नहीं देखा तो क्या देखा। यस, आज जो ट्रिक है ना ये बेहतरीन ट्रिक है क्योंकि ये 2 in 1 ट्रिक है। ये आपको कैलकुलेशन में तो हेल्प करेगी लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट में भी हेल्प करेगी। एक्चुअल जैसे परसेंटेज के, इंटरेस्ट के जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी गाइस। तो इसके आप दीवाने बन जाओगे एक बार ये ट्रिक को समझ लिए तो। और इस ट्रिक का नाम है डिजिटल सम। सो कम ऑन गाइस, क्या है डिजिटल सम, कैसे किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो उसका एक हल्का सा कंसेप्ट समझ लो। डिजिटल सम यानी कोई डिजिटल कैलकुलेटर या डिजिटल डिवाइस आपके सामने नहीं आने वाला है। डिजिटल सम यानी सिंपल डिजिट्स की टोटल यार। जैसे 341 में पता है डिजिटल सम कितना आया, 3 + 4 + 1 8 डिजिट्स का सम। और वो कंसेप्ट को यूज करते हुए कितने आसानी से आप आंसर दे सकते हो। तो 3 + 4 + 1 8, 2 + 5 + 2 यानी 252 का कितना आया 9, इस तरह से। सो गाइज, पहले तो तसल्ली कर लो कि डिजिटल सम वाकई में मेन आंसर के साथ मैच करता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 16 × 12, मुझे बताओ 16 2 * 32, 3 इज द कैरियर, 16 1 3 19। यार यहाँ डिजिटल सम कितना हुआ, यहाँ डिजिटल सम हुआ 7, यहाँ डिजिटल सम हुआ 3, बराबर इसका टोटल 1 + 6 1 + 2। नाउ यहाँ सम कितना हुआ 10 and 2 12। ठीक है गाइज, मुझे बताओ यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो 7 × 3 कितना हुआ 21। यहाँ पे भी अगेन 1 + 2 3। जब भी आपको 2 डिजिट में कोई नंबर जा रहा है, 2 डिजिट या उससे बड़ा, तुरंत उसका डिजिटल सम ले लो। 2 डिजिट या उससे बड़े में अगर जा रहा है तो तुरंत उसका डिजिटल सम ले लो। जैसे कि अगर कोई नंबर ये है 385, है ना, तो पहले तो उसका डिजिटल सम कितना आया 3 + 8 11 + 5 16। लेकिन क्या 16 आंसर है? नहीं। अगेन 16 क्या है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट या उससे बड़ा नंबर हो रहा है तो उसका डिजिटल सम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तब तक जब तक वो सिंगल डिजिट में ना हो जाए। तो इसका डिजिटल सम 16, बट हम 16 पे नहीं रुकेंगे, 7। हाँ, तो 7 इज द डिजिटल सम ऑफ 385। 16 इज नॉट द डिजिटल सम ऑफ 385, 7 इज द डिजिटल सम। सो गाइज उसी तरह ये 7 आया, ये 3 आया, सिंगल डिजिट, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका डिजिटल सम 12 आया, इसको फिर से ऐड करो 3। 1 + 2 3। नाउ 7 × 3 21, फिर से 2 डिजिट, इसको ऐड करो 3। देखो इधर भी 3 आया एलएचएस में और आरएचएस में भी 3 आया। मतलब गाइस, जब आपने 16 × 12 किया 192 हुआ। लेकिन डिजिटल सम वाइज ये बिल्कुल मैच हो रहा है। जो एलएचएस की डिजिटल सम पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंगल डिजिट फॉर्म में आई है, और आरएचएस की सिंगल डिजिट फॉर्म में जो डिजिटल सम है वो मैच हो रही है और हमेशा होगी, हमेशा होगी। है ना, तो देख लो गाइस, ये 3 आया बराबर, ये भी 3 आया। और एक एग्जांपल देखना है, मान लो मैं ले लूँ 16 × 24 ले लूँ। अब तो 16 4 * 64, 6 इज द कैरियर, 32 + 6 384। अगेन इसकी डिजिटल सम 7 इंटू इसकी डिजिटल सम 6, तो 6 × 7 42। अगेन इसकी डिजिटल सम आई 6। तो एलएचएस कितना बना गाइस 6। आरएचएस में देख लो 3 + 8 11 + 4 6 15, 15 का डिजिटल सम कितना है 6, है ना, ये फिर से 2 डिजिट। तो 1 + 5 6, देखो बराबर 6 = 6। तो एक तो ये बात कि हमेशा डिजिटल सम ओरिजिनल आंसर की इस टुकड़े वाले जो नंबर है उनके साथ मैच करती है। दूसरी बात, डिजिटल सम पता है अगर 9 आया ना तो उसको इग्नोर करो। 9 का डिजिटल सम ये इक्विवेलेंट टू 0 कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 13254, मुझे बताओ 13254 यानी 13254 की डिजिटल सम क्या आएगी। गाइज पता है, जब भी आपको 9 दिखे उसको इग्नोर कर दिया करो। है ना, 9 मतलब क्या हुआ, फिर से रिस्टार्ट, 9 रिस्टार्ट, 9 आया रिस्टार्ट। मतलब गाइज अगर आप सबको ऐड करके देखो और फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो भी करके देखो, सेम आंसर आता है कि नहीं। जैसे 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 5 6 + 5 11 + 4 15। अगेन 15 का डिजिटल सम कितना आया 6। वही अगर आपको 9 का टोटल जहां भी दिखे ना, वहां से रिस्टार्ट, मतलब उसको इग्नोर कर दो। जैसे 5 + 4 9, भाई 9 को इग्नोर करो। 5 + 4 9 हो गया, 9 को इग्नोर करो। जैसे 9 9 का ग्रुप बनता है उसको छोड़ते जाओ क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू 0। तो 1 + 3 + 2, देखो ये अगर मैं 9 को इग्नोर करता और सिर्फ इन 3 डिजिट का सम लेता तो भी कितना आता 6। और ऐसा नहीं कि महज इत्तेफाक या कोइंसिडेंस है, आप ऐसे कितने भी नंबर में करके देख लो, 9 के टोटल को सीधा इग्नोर करो और बचे हुए डिजिट को ऐड कर लो तो फाइनली वही आंसर मिलता है। यहाँ आपने 1 3 2 5 4 को ऐड किया 15, उसका डिजिटल सम बना 6। यहाँ मैंने 9 के टोटल को इग्नोर किया 1 3 2 6। अगर मान लो ऐसा कुछ है
997236541 इज इक्वल टू। यार मुझे बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच से आप सबको ऐड कर लोगे और आंसर दोगे तो आ तो जाएगा, लेकिन मैंने जो कहा कि 9 को सीधा इग्नोर करो, 9 का जैसे एक साइकिल बना इग्नोर, एक सेट बना इग्नोर, एक साइकिल बना इग्नोर। तो वो करके देख लो। पहले तो मैं ट्रेडिशनल बताता हूँ। 9 और 9 18 प्लस 7 25 प्लस 2 27 प्लस 3 30 36 41 45 46। तो गाइस 46, 46 में टोटल क्या हुआ? 1 प्लस 4 प्लस 6 10, 10 फिर से 2 डिजिट नंबर है, उसका टोटल क्या हुआ? 1 1। तो भाई अगर वही इतना नहीं करते और जो मैं बोल रहा हूँ कि 9 9 के टोटल को इग्नोर करते चलो, जैसे कि ये 9 हुआ, ये 9, 7 प्लस 2 9 इग्नोर करो, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 4 9, देखो बराबर 1 बचा। ये 9 9 9 9 का टोटल इग्नोर हुआ, आखिरी में सिर्फ 1 बचा। वैसे भी आंसर 1 आया, पूरे डिजिट को टोटल किया 46, उसका टोटल 10, उसका वापिस से 1 प्लस 0 1, और वैसे भी 9 वैसे भी कितना है? 1। तो 9 के टोटल को इग्नोर करो, उससे और आपका टाइम बचेगा। तो गाइज अब ये डिजिटल सम का क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको हम कैसे खेलेंगे वो समझो। कम ऑन गाइज, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। नाउ अब आपको क्या दिया है? 256 इंटू 256 प्लस 173 इंटू 173। भाई कैट का क्वेश्चन नहीं, ओमेट का क्वेश्चन है। अगर अगर इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको तो क्या करोगे? ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। बॉर्ड मास तो बच्चे बच्चे को पता है। तो एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले तो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, बराबर। पहले तो आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लीकेशन इन, फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड करोगे। लेकिन इतना टाइम वेस्ट कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं करना है। सो डिजिटल सम कंसेप्ट, ये कैलकुलेशन गाइस डिजिटल सम से हो जाएगा बस ऑप्शंस पे नजर डालकर। मुझे बताओ, पहले तो 256 256 इनका डिजिटल सम क्या हुआ? 2 और 5 7 और 6 13 13, 13 का डिजिटल सम कितना हुआ? 4। अगेन ये भी 13, उसका डिजिटल सम 4 है ना। 4 इंटू 4 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है? 7। तो फाइनली इस पूरे ब्रैकेट का डिजिटल सम कितना हुआ गाइस? 7 है ना। ये हुआ 13 13, फिर से 13 का डिजिटल सम 4 4, फिर से इसका 16 16 का 7। तब तक करो जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाता। प्लस 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 प्लस। अब इस ब्रैकेट का 173, ये कितना हुआ? 10 प्लस 1 11 इंटू 11। अगेन ये डिजिटल सम 2, ये डिजिटल सम 2, 2 इंटू 2 4, बराबर। मतलब गाइज कितना आया? 7 प्लस 4 11। और 11 का डिजिटल सम कितना है? फिर से 2, क्योंकि 2 डिजिट है तो इसका फिर से डिजिटल सम लो। तो 11 का डिजिटल सम आया 2। गाइस पूरे ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है वो आपका आंसर है। कम ऑन, पूरे ऑप्शन में ऑप्शन ए है 9 4 6 2 3। मैंने कहा 9 को इग्नोर करो, फिर 6 और 3 कितना हुआ? 6 और 3 मिला के 9 इग्नोर करो, बचा क्या? 4 प्लस 2 6। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिजिटल सम कितनी है? 6। हमें डिजिटल सम कितनी चाहिए? 2। कम ऑन गाइस, 9 इग्नोर कर लो। नाउ 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हुआ? 9, इसको भी इग्नोर करो, बचा क्या? डिजिटल सम 4। ये भी आंसर हो नहीं सकता। नाउ 9 इग्नोर करो, 0 0 5 1, इसकी भी डिजिटल सम क्या है? 6। ये आंसर हो नहीं सकता। कम ऑन, अगेन 9 इग्नोर करो, 5 प्लस 4 9 इग्नोर करो, 6 प्लस 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना हुआ? 2। सो गाइस डी इज द आंसर। कैलकुलेटर निकालो और चेक कर लो। फासू तरीका गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेशन के लिए और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी। इंटरेस्ट, परसेंट, ऐसे ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन हम डिजिटल सम कंसेप्ट से करते हैं अपने कोर्स में। सो यस गाइस, क्या किया हमने? सिंपल ये नंबर का डिजिटल सम निकाला। हाँ, विथ ऑप्शन आना जरूरी है उसके लिए, और खासकर तब जब नन ऑफ दिस ना हो। उसके कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो ट्रिक पे फोकस करो यार, ट्रिक का लुत्फ उठाओ। तो यार इसका डिजिटल सम आया 13, लेकिन जब तक 2 डिजिट है उसको सिंगल में करते रहो। किया किया, वापिस 16 आया, मल्टीप्लीकेशन 7 फाइनली। सेम इसके लिए 11 11, ये 2 2 4 आ गया सिंगल डिजिट। दोनों का टोटल फिर से 2 डिजिट आया, उसका डिजिटल सम 2। और पूरे ऑप्शन में डिजिटल सम 2 देने वाला इकलौता ऑप्शन था ऑप्शन डी। सो आंसर इज डी गाइस। कम ऑन, चक दे फट्टे। नेक्स्ट देख लो। आगे आपको दिया है 937 स्क्वायर। है टाइम? कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, है टाइम इसको करने का? ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं। तो डिजिटल सम देखो, 937 मतलब क्या? 937 इंटू 937 उसका स्क्वायर है। तो गाइज 9 को तो इग्नोर करो, ये कितना हुआ? 10, ये कितना हुआ? 10, बराबर। इसका डिजिटल सम 1 1। तो 1 इज द डिजिटल सम ऑफ दिस 937 का स्क्वायर, है ना। तो गाइज आपको 937 का स्क्वायर पूछा है, जब हमने उसको डिजिटल सम फॉर्म में किया तो 1 आया। पूरे ऑप्शन में देखो 1 कौन दे रहा है? 8
अब सबसे पहले 5 और 4 9 हुआ, इग्नोर करो, 9 को इग्नोर करो, 6 और 3 9 हुआ, उसको इग्नोर करो, इसका डिजिटल सम आया 8, छोड़ दो। मैंने क्या कहा, 9 को इग्नोर करते चलो। नेक्स्ट गाइज अगेन देखो, 9 इग्नोर, 9 इग्नोर, 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 6 कितना होता है 28, 28 का फिर से डिजिटल सम कितना हुआ 2 प्लस 8 10, इसका डिजिटल सम कितना हुआ 1, सो 1 इज द आंसर। बी आंसर हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि बाकी ऑप्शन कैंसिल हो रहेगी नहीं। ये 9 कटा, अगेन 8 8 16 और 7 23 23 29 29 एंड 35, 35 का डिजिटल सम कितना हुआ 8, ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अगेन ये 9 कटा, ये 9 कटा, 8 8 16 एंड 7 23 29, ये कितना आया 31, सॉरी 11, 11 का डिजिटल सम कितना 2, बराबर 9 9 कट गया, 23 प्लस 6 29, उसका डिजिटल सम 11, उसका डिजिटल सम 2, लेकिन हमें तो चाहिए था 1, और 1 देने वाला इकलौता ऑप्शन कौन था, बी। हाँ, अगर दो ऑप्शन 1 देता गाइस तो थोड़ा फिर आपको और उसमें तिगड़म लगाना पड़ता, वो क्या सब हम देखते हैं बाद में। लेकिन फिलहाल तो आप इस, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस ट्रिक का पूरी तरह से एक कॉन्फिडेंस गेन करो। तो 937 को हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से ना करते हुए उसका डिजिटल सम निकाला 1, और पूरे ऑप्शन में डिजिटल सम 1 हमें कहाँ मिला, 9 को इग्नोर करना क्यों करना मैंने आपको ये भी प्रूव करके दिखाया, क्योंकि उसको ऐड करने के बाद भी सेम वही आंसर मिलता है जो इग्नोर करने के बाद, यानी वो क्या काम करता है, एज अ जीरो का काम करता है। तो बस 28 आया, 28 का भी डिजिटल सम 10, उसका भी डिजिटल सम 1, तो फाइनली 1 से मैच हो गया। कम ऑन गाइस, ये बड़े बड़े क्वेश्चन देखो, 113 इंटू 114 माइनस 1127 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू एक्स माइनस 100। देखो उसने क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे हमें, मैंने उसको एक्स मान लिया, ये हमें निकालना है, एक्स हमें निकालना है गाइस, क्वेश्चन मार्क निकालना है, एक्स हमें निकालना है। कम ऑन, आ जाओ फटाफट से। कुछ भी आपको अगर टफ लगे तो बताओ यार, अगर इसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो बॉड मास आपको बोलता है पहले तो ये डिवीजन कर डालो, बॉड मास के हिसाब से डिवीजन, फिर ये मल्टीप्लीकेशन कर डालो, फिर जो भी आएगा उनका माइनस करो, फिर माइनस 100 इधर आके प्लस होगा और एक्स मिलेगा। लेकिन ये डिवीजन, ये मल्टीप्लीकेशन करने का टाइम है नहीं, तो कैसे करेंगे, डिजिटल सम। सबसे पहले तो ये किया हुआ 3 प्लस 1 प्लस 1 5 इंटू 6, ये डिजिटल सम हो गया। इसका डिजिटल सम कितना होगा गाइस, 7 प्लस 2 9, 9 को इग्नोर कर दिया, ये हुआ 2, और ये हुआ डिवाइडेड बाय को मैं अपॉन लिख रहा हूँ 5 इज इक्वल टू एक्स, और इसका डिजिटल सम कितना हुआ 1। सबका डिजिटल सम निकाल लिया। नाउ ये हुआ 30, 30 का डिजिटल सम कितना होता है 3 प्लस 0 3, माइनस गाइस ये डिनोमिनेटर हमें तकलीफ दे रहा है, हमें थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर रहा है, तो उसको हटाओ। यार डिनोमिनेटर को कब हटा सकते हैं, जब वहां 1 आ जाए। ऐसे अपॉन 5 को अपने मन से थोड़ी हटा सकते हैं ना, तो उसको कब हटा सकते हैं, जब वहां 1 आ जाए। तो यार इसको 1 करने के लिए मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 5 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम कितना 1, तिगड़म भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ये धीरे धीरे होगा अगर टॉपिक में इंटरेस्ट लाओ तो 5 नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ उसको अगर मैं 1 कर दूं तो कैसे कर दूं, मैं इंटू 2 कर दूंगा, तो 5 इंटू 2 10, और 10 का डिजिटल सम 1, लेकिन सिर्फ ऊपर इंटू 2 करके चलेगा, सॉरी सिर्फ नीचे, डिनोमिनेटर में नहीं। अगर मैं नीचे कर रहा हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो वही कर लो गाइस। इधर अगर मैं इंटू 2 कर रहा हूं तो इधर भी इंटू 2 कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया 4, और ये 5 इंटू 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये तो 4 ही हो गया। तो 4 का डिजिटल सम 4 ही होता है। तो गाइज ये 4/1, तो अपॉन 1 अब इग्नोर भी कर दिया तो चलेगा। मुझे बताओ आंसर क्या आया, 3 माइनस 4 माइनस 1, और माइनस 1 जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो आप। 3 माइनस 4 कितना हुआ -1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ये -1 इधर आके प्लस होगा, -1 प्लस 1 0, यानी डिजिटल सम क्या आएगा, एक्स हमारा वो आंसर है जिसकी डिजिटल सम 0 है। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को डिजिटल सम फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो फाइनली एक्स क्या मिला 0। इसका मतलब एक्स का आंसर 0 नहीं है। इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन उठाओ जिसका डिजिटल सम 0 है। एक्स हमारा वो आंसर है गाइस जिसका डिजिटल सम 0 है। तो देख लो डिजिटल सम 0 किसका है, 7 3, सॉरी 7 2 कितना हुआ 9, तो ये तो गया 4 3 7 एंड 8, इसका तो 8 है, ये हो नहीं सकता। नाउ यहां देख लो 1 और 2, 3 3 और 8 11 11 एंड 5 कितना हुआ 16, 16 का डिजिटल सम 7, ये हो नहीं सकता। यहाँ आ जाओ, ये 9 तो गया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, अगेन 9 इज इक्वल टू व्हाट 0।
गाइस मैं वही तो बोल रहा हूँ, 9 इज इक्विवेलेंट टू 0, क्योंकि 9 को पकड़ के रखो या इग्नोर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे डिजिटल सम जो का त्यों ही आता है। इसलिए तो मैंने कहा ना 9 को इग्नोर करो, 9 इज इक्विवेलेंट टू 0। और गाइस देखो ये 9 गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, फिर से 9 आया और 9 इज 0। भाई हमें 0 ही तो चाहिए था। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। चाहे तो चेक कर लो, 4 और 2 6 और 1 7 और 6 13 और 17, इसकी डिजिटल सम कितनी आएगी 8। ये भी आंसर नहीं है। तो जीरो तो आपको डिजिटल सम मिलता ही नहीं है ना। जीरो का मतलब ही क्या, 9, क्योंकि 9 को ही हम जीरो कंसिडर करते हैं, इसलिए उसको हम सम में कंसिडर भी नहीं करते। तो गाइज कैलकुलेटर निकाल के चेक कर लेना, बॉड मास अप्लाई करना, आंसर आपका एक्स का यही आएगा 12933, जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यूजिंग डिजिटल सम। और ऐसे बड़े बड़े नहीं, अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप डिजिटल सम से सॉल्व करते हो गाइस। थ्योरेटिकल मतलब जो वर्ड बेस होता है। तो यस, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और खत्म करेंगे। मतलब ये परसेंटेज वाला डेसिमल वाला 17.3 का स्क्वायर 47, मतलब अरे बाप रे सर, ये क्वेश्चन भी डिजिटल सम से हो रहा है, जिसमें डेसिमल है, जिसमें परसेंट है। यस गाइस बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर मैं आपको बता दूं ना कि ये कैसे होगा, तो आप बोलोगे अच्छा इतना हलवा है। भाई परसेंट का कोई मतलब ही नहीं, डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं, आप सिंपली उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे मुझे बताओ 47% मतलब ही क्या, 47/100। अगर मुझे परसेंट हटाना है तो मैं क्या बोलता हूँ, अपॉन 100। एंड गाइज अपॉन 100 में 1 अगर डिजिटल सम फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 100 का डिजिटल सम तो 1 होता है ना। अभी जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा था कि पिछले एग्जांपल में यहाँ डिनोमिनेटर 5 था, उसको 1 लाने के लिए मुझे इंटू टू करना पड़ा। लेकिन यहाँ तो अगर अपॉन 100 है गाइस, तो 100 का डिजिटल सम तो 1 ही होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 47% यानी 47/100, और 100 को छोड़ ही दो, 100 को इग्नोर करो, क्योंकि उसका डिजिटल सम 1 है। जो भी 47 है सिर्फ उसका ले लो, सिर्फ उसका ले लो डिजिटल सम। ऑफ मतलब तो इनटू होता है, मल्टीप्लीकेशन, ये तो आपको मालूम ही है कि ऑफ मतलब क्या, इनटू। 1/3 ऑफ मतलब 1/3 इनटू। 47% ऑफ मतलब क्या, 47% इनटू, है ना। चलो नाउ अगेन डेसिमल का सुनो, डेसिमल का भी कोई लोड नहीं लेना है। मतलब डिजिटल सम ने हर चीज को सेम प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है, कोई परसेंट का टेंशन नहीं हमें, कोई डेसिमल का नहीं। मुझे बताओ 17.3 का अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 10 से करूंगा। तो यार ये तो 173 हो गया, डेसिमल हट गया, और नीचे तो डिजिटल सम कितना है, 1 ही है, तो बस इसका डिजिटल सम ले लो, जो कि 2 आया, 2/1 यानी कि 2। क्योंकि ऊपर नीचे आप 10 से या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हो ना, यानी 10 10 से या 100 100 से या 1000 1000 से, तो भाई 10 हो 100 हो 1000 हो, डिजिटल सम तो 1 ही आती है ना। और ऊपर का डेसिमल वैसे भी हट जाता है ना, जैसे यहाँ हट गया। तो सीधा इन सब का डिजिटल सम ले लो, डेसिमल को इग्नोर करो। सीधा इन सब का डिजिटल सम ले लो, परसेंट को इग्नोर करो। इतना बेस्ट है ये कंसेप्ट गाइस, ठीक है, इतना बेस्ट है ये कंसेप्ट। तो चलो सो 173, मैं डेसिमल को इग्नोर करो, है ना। तो ये कितना हुआ, 7 3 10 एंड 11, 11 मतलब 2, है ना। 11 का डिजिटल सम 1 + 1 2, उसका स्क्वायर। 47 मतलब क्या, अगेन 11, 11% यानी 11 इंटू 11 का भी डिजिटल सम डायरेक्ट ले लो, है ना। 4 + 7 11, 11 का डिजिटल सम 2, परसेंट को तो इग्नोर करो, डेसिमल को इग्नोर, ऑफ यानी इंटू। 1 + 2 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 का डिजिटल सम 6, है ना। तो 47% ऑफ 1248 क्या आया, 47 का 2 और इसका 6, और ऑफ यानी इनटू। कम ऑन नाउ, जो स्क्वायर है इनटू है वो सब एज इट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम बोल देंगे x प्लस, अब ये मल्टीप्लीकेशन, बॉड मास बोलता है पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 2 4 6 इनटू, अगेन क्या करो, डेसिमल को हटाओ, डेसिमल को हटाओ, 4 और 5 9, छोड़ दो, 1 + 6 7। डेसिमल अगर आप ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल वैसे ही हट जाएगा, नीचे का डेसिमल डिजिटल सम 1 ही रहेगा। तो हमने वही किया। तो इस नंबर में 4 5 9 हुआ, इग्नोर, 1 + 6 7, फिनिश। 2 स्क्वायर 4, 6 इंटू 2 12, लेकिन 12 का डिजिटल सम 3 एक्स, एंड अगेन ये 42, 42 का डिजिटल सम कितना होता है गाइस, 6। अगेन ये हुआ 7 x + 6, 6 इधर आके माइनस हो गया, तो कितना होगा इस 1। तो वो आंसर है जहां पे डिजिटल सम 1 है। इस एक्सप्रेशन में x का वो आंसर है गाइस जिसका डिजिटल सम क्या आया है, 1 आया है। तो 1 डिजिटल सम देने वाला आंसर कौन सा है, मुझे बताओ। 15, 15 एंड 6 21,
22 एंड 28। तो गाइज अगेन डेसिमल को इग्नोर करो, तो इसका डिजिटल सम 28, 28 मतलब 10 और 10 मतलब 1। ए इज द आंसर, ए इज द आंसर गाइज, 786.106। अब ये हो ही नहीं सकता 105, 786 तो फिक्स ही है। अब ये टोटल 28 आई तो ये 27 आएगा, इसका डिजिटल सम 9, 9 यानी 0। हमें 0 नहीं चाहिए, हमें इस बार 1 चाहिए, है ना। यहाँ 206 है तो सेम वही बात है, यहाँ पे एक टोटल और बढ़ जाएगी, यहाँ 106 के जगह 206 है तो ये 29 आएगा, 29 यानी 11, इसका डिजिटल सम 2 आएगा, है ना। इन सब का टोटल 29 मतलब ही 11 मतलब 2, खत्म। ये 0 खत्म, ये 28 मतलब 10 मतलब 1, फिनिश। ये भी देख लो, ये भी कुछ और ही आएगा, ये 3 आएगा। तो बिना कैलकुलेटर, बिना हेडेक पाले परसेंट, डेसिमल और बिना डरे गाइस आपने यूजिंग डिजिटल सम इतने आसानी से कर दिया यार, बिलीव मी। जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो वर्ड बेस्ड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परसेंट, इंटरेस्ट, उसको भी हम इससे करते हैं। शानदार ट्रिक है गाइस, तो जुड़ जाओ यार हमारे साथ और देखो क्या मजा, क्या कॉन्फिडेंस, और लिटरली मोहब्बत करवाते हैं इस सब्जेक्ट से। ठीक है, सो करो, लेकिन प्रैक्टिस करो गाइस। और कोई भी आपकी और कुछ डिमांड है, ख्वाहिश है कि सर इस टॉपिक पे लेके आओ, तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।